आइए प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट 33 यूट्यूब चैनल पर, जिसमें अभी तक आपने लिमिट एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूलीज यानी कि सूत्रों का अध्ययन किया है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि यूज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन एंड डी मायवर्स थ्योरम। ठीक है, तो यूज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन मतलब जो कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जिसमें बिना पार्शियल फ्रैक्शन किए हुए हम उसका डिफरेंशिएशन n टाइम्स यानी कि जो हमें nth डेरिवेटिव निकालना है उसकी वैल्यू हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शंस की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि उस फंक्शन के पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब हम कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स उठाते हैं जिनमें पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज होगा और फिर उनका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन किया जाएगा। ठीक है, तो आपसे कहा गया है, एक एग्जांपल है, कहा है कि फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, और फंक्शन आपके पास है x प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6। ठीक है, इसका nth डेरिवेटिव ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, इसको हम मान लेते हैं कि लेट ये है आपका y इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6। अब अगर हम इसका सीधे सीधे डिफरेंशिएशन करना चाहें तो इसका डिफरेंशिएशन हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो चलो मान लेते हैं कि अंश और हर वाले फार्मूले से इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, लेकिन जब दोबारा करेंगे तो फिर और बड़ा हो जाएगा, तीसरी बार करेंगे और बड़ा हो जाएगा, और हमें चाहिए nth डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए इसके हर के फैक्टर बनाने पड़ेंगे। चलिए बनाते हैं कि x प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 2x और प्लस 6 हो गया। x प्लस 1 अपान एक्स कामन कर दिया, माइनस 3 और माइनस 2 कामन करेंगे, x माइनस 3 बचेगा, और ये हुआ x प्लस 1 अपान x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन इस प्रकार से करते हैं कि a अपान एक्स माइनस 2 प्लस b अपान एक्स माइनस 3। अब यहाँ से जो कांस्टेंट यूज़ किए गए हैं a और b, इनकी वैल्यू निकालते हैं। इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक शॉर्टकट मेथड होता है कि पुट x माइनस 2 इक्वल टू 0, अर्थात x इज इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए। इधर पुट करेंगे, लेकिन x इज इक्वल टू 2 रखते समय ध्यान रखना होगा कि जो फैक्टर आपने 0 किया है उसको छोड़ देंगे, यानी x माइनस 2 को छोड़ के जो शेष दो फैक्टर बचे हैं उसमें हम x इज इक्वल टू 2 रख देंगे, तो हमें डायरेक्टली a की वैल्यू मिल जाएगी कि 2 प्लस 1 अपान 2 माइनस 3, तो ये हो गया माइनस का 3। इसी तरह से जब b की वैल्यू निकालेंगे तो पुट x माइनस 3 इक्वल टू 0, अर्थात x इक्वल टू 3 रख दीजिए, तो b की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब 3 रखना है तो इस वाले फैक्टर को छोड़ देंगे और इन दोनों में रखेंगे, मतलब 3 प्लस 1 अपान 3 माइनस 2, तो ये हो गया है आपका 4। अब ये a और b की वैल्यू उठा करके हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रख देंगे, तो हमें इसके पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाएंगे। y इक्वल टू a मतलब कितना आया है, माइनस 3, और b का मतलब 4 है, तो हम प्लस वाला पहले रख लेते हैं, यानी कि 4 अपान एक्स माइनस 3 हो गया, माइनस a की वैल्यू 3 है तो यहाँ रख लेते हैं कि 3 अपान एक्स माइनस 2। अब इसका डिफरेंशिएशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं, तो एक बार डिफरेंशिएशन कीजिए। यहाँ लिख देते हैं कि डिफरेंशिएटिंग
विथ रिस्पेक्ट टू x। तो एक बार करेंगे y1 हुआ 4 इंटू इसका करना है तो -1 और 1 अपान x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ से भी आएगा एक -1 और ये 3 इधर कर दीजिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएट बाई 2 इक्वल टू, इस 4 से कोई मतलब नहीं। अब देखो यहाँ से एक माइनस आएगा तो -1 का होल स्क्वायर हो गया, फिर 2 1 ये वाला 2 होगा और x माइनस 3 का होल क्यूब, फिर माइनस यहाँ भी ऐसे हो जाएगा 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर और 2 1 अपान x माइनस 2 का होल क्यूब। एक डेरिवेटिव और निकाल लो, 4 इंटू -1 का होल क्यूब हो जाएगा 3 2 1 अपान x माइनस 3 की पावर 4 -3 इंटू -1 की पावर 3 और 3 2 1 अपान x माइनस 2 की पावर 4 एंड सो ऑन। अब इसको n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो nth डेरिवेटिव हो जाएगा 4 और -1 की पावर कितनी हो गई n, क्योंकि 3 बार किया है, और फैक्टोरियल n हो जाएगा अपान x माइनस 3 की पावर n प्लस 1 हो गया और -3 -1 की पावर n फैक्टोरियल n अपान x माइनस 2 की पावर n प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कॉमन कर दीजिए तो -1 की पावर n और फैक्टोरियल n कॉमन हो गया, ये हो गया 4 अपान x माइनस 3 की पावर n प्लस 1 -3 अपान x माइनस 2 की पावर n प्लस 1। लीजिए ये हो गया इसका nth डेरिवेटिव, जो फंक्शन हमें दिया गया था x प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का। ठीक है, तो इस तरह से इसका डिफ्रेंशिएशन मतलब पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ किया जाना है। और अब एक देखते हैं प्रॉब्लम ऐसी जिसमें डिमैवर थ्योरम का यूज़ करना है आपको। चलिए डिमैवर थ्योरम का यूज़ कैसे किया जाएगा इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो उम्मीद है कि ये कुछ समझ में आया होगा, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है किसी पॉइंट पर तो आप हमसे कमेंट के रूप में पूछ सकते हैं नहीं, और हम उसका आपको उचित आंसर, उसका सलूशन कमेंट के माध्यम से देंगे। तो प्यारे बच्चों, एक और क्वेश्चन हम उठाते हैं। अब आपसे ये कहा गया है कि फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका nth डेरिवेटिव आपको निकालना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसका सलूशन क्या होगा। हमने मान लिया कि y इक्वल टू 1 अपान एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो एक बार तो हो जाएगा, मतलब -2x अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जब दोबारा करेंगे तो इसमें अंश और हर वाला फार्मूला हो जाएगा। जब अंश और हर वाला फार्मूला लगाएंगे तो इसमें अंश में 2 टर्म हो जाएंगे, हर अकेला रहेगा, फिर इनको अलग अलग करेंगे, फिर अंश हर वाला फार्मूला लगाएंगे, तो यही चलता रहेगा। ठीक है, माने आप अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो रिजल्ट पर पहुंचना है, इसलिए इसका क्या करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं। फैक्टर कैसे होंगे देखिए, 1 अपान एक्स स्क्वायर और माइनस इसको लिख देते हैं आई स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसके फैक्टर आप करेंगे x माइनस आई ए और इंटू एक्स प्लस आई ए। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन x माइनस आई ए और प्लस b अपान एक्स प्लस आई ए हो गया। ठीक है, अब इसमें से भी हमें a और कैपिटल A कैपिटल B की वैल्यू निकालनी है, तो फिर से वही प्रोसेस अपनाएंगे कि पुट x माइनस आई ए इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा आई ए,
और ये वैल्यू आपको रखनी है केवल इस वाले फैक्टर में, क्योंकि ये तो जीरो ही किया है तो यहाँ पर रखेंगे, यहाँ नहीं रखेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 1/IA और प्लस IA इक्वल टू हो गया 1/2IA। सिमिलरली पुट x प्लस IA इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का IA। अब हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं 1/-IA और माइनस IA अर्थात -1/2IA। तो जैसे प्लस को जब जीरो किया है तो इस वाले फैक्टर को छोड़ दिया गया है और इसमें रखा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से a और b की वैल्यू मालूम हो गई, रख दीजिए यहाँ पर। तो हमें पार्शियल फ्रैक्शन भी मिल जाएंगे इसके कि y इक्वल टू a का मतलब 1/2IA और 1/x माइनस IA हो गया, और b की वैल्यू माइनस में है और इसको कॉमन कर देते हैं तो 1/x प्लस IA ये हो गया, ठीक है। अब जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में आपने किया है वैसे यहाँ पर भी करते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पहली बार करेंगे y1 हो जाएगा, ये 1/2IA वैसा ही रहेगा, फिर -1 और 1/x माइनस IA का होल स्क्वायर हो गया, फिर माइनस इसके लिए क्या करेंगे -1 और 1/x प्लस IA का होल स्क्वायर हो गया। चाहो तो हम यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन इतने सारे फार्मूले हैं कि इन सबको याद रखना थोड़ा मुश्किल काम है। इसलिए कोशिश करते हैं कि जो ये प्रॉब्लम है आपकी सिंपल रहे, ठीक है। इसलिए हम डायरेक्टली फार्मूला इसका नहीं यूज़ करना चाहते हैं। तो फार्मूला सिखा दिया है, बता दिया है, लेकिन फिर भी इसको हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि फार्मूले का मतलब हो गया है कि आपका फिर ये रटने वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो रटने वाले पॉइंट से जितना हो सके उतना दूर रहें। तो फिर से इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, y2 इक्वल टू 1/2IA और फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1/x माइनस IA का होल क्यूब बना, माइनस इसको भी वैसे ही कर देते हैं -1 का होल स्क्वायर, 1/x प्लस IA की पावर 3 हो जाएगी। अगेन डिफरेंशिएट मतलब थर्ड डेरिवेटिव 1/2IA, यहाँ पर हो गया -1 की पावर 3, 3 to 1x माइनस IA की पावर 4 माइनस -1 की पावर 3, 3 to 1/x प्लस IA और इसकी पावर 4 एंड सो ऑन। अब इसको इसी तरह से n टाइम डिफरेंशिएट जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा nth डेरिवेटिव 1/2IA और इधर हो गया -1 की पावर, देखो 3 बार किया है तो यहाँ 3 आई है, इसका n टाइम करेंगे तो n आएगा, फैक्टोरियल n बनेगा, x माइनस IA की पावर हो गया n+1 माइनस -1 की पावर n फैक्टोरियल n अपान x प्लस IA की पावर n+1। अब इसमें से कुछ कॉमन है, इसको बाहर निकाल लीजिए, 2IA इंटू -1 की पावर n फैक्टोरियल n, अब बचा है x माइनस IA की पावर n+1 माइनस 1/x प्लस IA की पावर n+1। इतना हो गया। वैसे nth डेरिवेटिव तो हमें मिल गया, परंतु जो चाहिए वो चीज़ हमें नहीं मिली, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जो फंक्शन हमें दिया गया था उसमें i तो है नहीं और आपके रिजल्ट में i आ रहा है, तो इस i को हटाना पड़ेगा और हटाने का एक ही रास्ता है कि इसको डिमाइवर थ्योरम के द्वारा सॉल्व किया जाए, ठीक है। तब क्या करते हैं, अब इसमें डिमाइवर थ्योरम का यूज़ होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लेते हैं कि -1 की पावर n फैक्टोरियल n और इधर इसको ऊपर ले जाइए तो x माइनस IA की पावर -n+1 हो गया और माइनस x प्लस IA की पावर -n+1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से डिमाइवर थ्योरम का सफ़र शुरू करते हैं
कैसे करें देखिए, यहाँ पर शुरू कर देते हैं। तो पुट x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड a इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अच्छा, अब इसमें जो कंसीडर किया गया है इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे बाई n, अच्छा इससे पहले यहाँ से कुछ वैल्यू निकालते हैं। थीटा मतलब tan थीटा ये साइन अपान कॉस होगा, तो ये हुआ a अपान x, यानी थीटा यहाँ से बनता है tan इनवर्स a अपान x, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि cot इनवर्स x अपान a। अब ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो बाई n इक्वल टू -1 की पावर n और फैक्टोरियल n अपान 2ia। अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या आएगा r, यहाँ भी r आएगा, ठीक है। तो r की पावर -n+1 कर लेते हैं कॉमन, और x की जगह पर हो गया r cos थीटा i साइन थीटा, फिर और इसकी पावर है -n+1, फिर माइनस है, यहाँ भी r की पावर -n+1 हो जाएगा, और cos थीटा प्लस i साइन थीटा की पावर -n+1, ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें से -1 की पावर n फैक्टोरियल n अपान 2ia और r की पावर -n+1 दोनों में से कॉमन कर देंगे, और जो शेष बचा है उसमें लगा देंगे डिमॉइवर थ्योरम। तो डिमॉइवर थ्योरम क्या होती है ज़रा देखते हैं यहाँ पर, कि cos थीटा प्लस i साइन थीटा की पावर n, तो इसको लिखा जाता है cos n थीटा प्लस i साइन n थीटा। ये है आपकी डी मॉइवर्स थ्योरम। तो अब इसी सूत्र को देख करके यहाँ भी सूत्र सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये इसके साथ गुणा होगा cos n+1 थीटा, फिर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा i साइन n+1 थीटा, फिर माइनस cos n+1 थीटा, और फिर एक माइनस यहाँ से आएगा और एक यहाँ से आएगा, फिर प्लस हो गया i साइन n+1 थीटा। cos को काट दीजिए, अब जो बचा है उसको लिख लेते हैं -1 की पावर n फैक्टोरियल n अपान 2ia और इंटू r की पावर -n+1 है, तो इसको ऐसे लिख दो 1 अपान r की पावर n+1 और इंटू 2ia साइन n+1 थीटा। अब ये 2i से 2i काट दीजिए, a नहीं है। अब क्या रह गया, -1 की पावर n फैक्टोरियल n अपान a और 1 अपान r, यानी यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे 1 अपान r की, तो 1 अपान r हो जाएगा साइन थीटा अपान a। ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, मतलब साइन थीटा अपान a और इसकी पावर हो गई है n+1 और इंटू साइन n+1 थीटा। अब ये हो गया -1 की पावर n फैक्टोरियल n अपान a की पावर n+2 और साइन की पावर n+1 इंटू थीटा और साइन n+1 थीटा। ये हो गया इसका बाई n, मतलब nth डेरिवेटिव, और यहाँ दिखा दीजिए कि वेयर थीटा इज इक्वल टू
tan इनवर्स a अपान x। तो ये रहा इसका रिजल्ट। तो इस प्रकार से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो देख लीजिए और इसको समझने का प्रयास करें। तो प्यारे बच्चों, अगर इसमें कोई समस्या रह जाए तो उसे आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस। तो इस तरह से डी मोइवर थ्योरम का प्रयोग किया जाना है। अब यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस, यानी कि जो कुछ फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के जिनको यूज़ करना है और उन सूत्रों की मदद से हम nth डेरिवेटिव ज्ञात करना सीखते हैं। चलिए, जैसे आपसे ये कहा गया कि फाइंड दी, अच्छा यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, इसको लिख देते हैं कि यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस हैं कि यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और इस पर एक है आपके पास एग्जाम्पल कि फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? जैसे फंक्शन हमारे पास है, मान लीजिए cos स्क्वायर x और साइन क्यूब x। cos स्क्वायर x इंटू साइन क्यूब x, इसका nth डेरिवेटिव ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं इसका सलूशन क्या होगा। तो लेट द फंक्शन y इक्वल टू cos स्क्वायर x और इंटू साइन क्यूब x। ठीक है, अच्छा, अब इसमें अभी तक हमारे पास जो ऐसा कोई फार्मूला नहीं आया है जिसमें दो फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रोडक्ट का डायरेक्ट जो है डेरिवेटिव निकाला गया हो। तो डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास जो फार्मूले हैं उनका यूज़ करना है। क्या फार्मूले हैं कि इस कास स्क्वायर को कास की सिंगल पावर में चेंज करो, क्यूब को सिंगल पावर में चेंज करो। इसके लिए क्या करना होगा कि वी नो दैट, क्या जानते हैं आप कि cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अच्छा, अब यहाँ से जो cos स्क्वायर x की वैल्यू है क्या आएगी, 1 प्लस cos 2x अपान 2, इसका यूज़ करेंगे। इसके बाद में एक सूत्र था साइन 3x का। तो साइन 3 थीटा के लिए क्या सूत्र होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। यहाँ से साइन क्यूब की वैल्यू निकालते हैं कि साइन क्यूब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान 4 3 साइन x और माइनस साइन 3x। ठीक है, अब ये सारे मान उठा करके यहाँ रखते हैं।
तो आइए अब इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो y इक्वल टू हो गया कास स्क्वायर, मतलब 1 प्लस कास 2x अपान 2 और इंटू 1/4 3 साइन x माइनस का साइन 3x। अब ये कितना हो गया 1/8 और 1 प्लस इनका गुणा कर दो कि 1 का गुणा करेंगे तो 3 साइन x माइनस का साइन 3x। अब इस कास 2x का करना है तो प्लस 3 कास 2x इंटू साइन x और माइनस कास 2x और इंटू साइन 3x। ये इनका मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब यहाँ पर फिर से प्रोडक्ट रखा हुआ है तो इनको हल करना है, मतलब 1/8 3 साइन x वैसे ही रहेगा, साइन 3x वैसे ही रहेगा। यहाँ पर 2 से गुणा भाग करना पड़ेगा, 3/2 और कास 2x इंटू साइन x माइनस यहाँ भी 2 से गुणा भाग करो, 2 कास 2x इंटू साइन 3x। इतना हो गया। अब एक फार्मूला होता है उसको याद करो ज़रा कि 1/8 इससे कोई मतलब नहीं है, ये वैसे ही रहेगा, साइन 3x प्लस 3/2 और 2 कास a साइन b, मतलब साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। तो साइन 2x प्लस x माइनस साइन 2x माइनस x, ये फार्मूला हो गया। फिर यहाँ पर 1/2 साइन a कॉस b। अब यहाँ क्या करते हैं, इन दोनों का प्लस कर दो, मतलब साइन a प्लस b और प्लस साइन a माइनस b, यानी 1/8 3 साइन x माइनस साइन 3x प्लस 3/2 साइन 3x हो गया, माइनस 3/2 यहाँ से साइन x बचेगा, माइनस 1/2 साइन 5x हो गया और माइनस 1/2 साइन x हो गया। अब सेम टाइप के जो टर्म हैं इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो कितने हो गए, -3/2 -1/2 मतलब -4/2, अर्थात माइनस का 2 हो गया और ये प्लस का 3 रखा है तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि साइन x बचा। साइन 3x अकेला है, अच्छा ये है, तो यहाँ से क्या बचेगा प्लस 3/2 माइनस 1 तो 1/2 साइन 3x हो गया और फिर 5x माइनस का 1/2 और साइन 5x, इतना बचा है। तो अब आपका ये असली फंक्शन हो पाया, ठीक है। अब इसको n टाइम डिफ्रेंशिएट करना है, चलो यहाँ पर कर देते हैं कि बाई n इक्वल टू 1/8 nth डेरिवेटिव ऑफ साइन x चाहिए, फिर प्लस 1/2 nth डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x चाहिए, फिर माइनस 1/2 nth डेरिवेटिव ऑफ साइन 5x। ये हो गया। अब इसमें लगा दीजिए फार्मूला, क्या फार्मूला होता है कि dn ऑफ साइन ax प्लस b इक्वल टू a की पावर n और साइन ax प्लस b और प्लस n π/2 लगा दो। अब यहाँ पर a कितना है, 1 है, तो साइन x प्लस n π/2 रहेगा प्लस 1/2, a की जगह पर 3 है तो ये हो गया 3 की पावर n और साइन
3x प्लस एन पाई बाई 2 माइनस का 1/2 और ये हो गया 5 की पावर n और साइन 5x प्लस एन पाई बाई 2। तो ये हो गया इसका nth डेरिवेटिव, आपका रहा आंसर। तो इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ किया जाना है। ठीक है, तो अब कुछ प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पर नोट किए दे रहे हैं, आप इनको हल कीजिएगा और यदि ना हल हो पाए, कुछ ना समझ में आए, तो हमसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को। चलिए एक एग्जांपल लिखते हैं। जैसे कि आपके पास है, मान लीजिए कहा गया है कि फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस, कुछ फंक्शन लिखे दे रहे हैं, जैसे y इक्वल टू 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो गया। इसके बाद में एक और है, जैसे y इक्वल टू कह दिया गया है कि x स्क्वायर अपान x माइनस a इंटू x माइनस b, इसका आपको nth डेरिवेटिव ज्ञात करना है। एक और निकाल लेते हैं, ये तो भी यूज़ ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन ही है कि x अपान 1 प्लस 3x और प्लस 2x स्क्वायर। एक और लिख देते हैं, अब एक डिमावर थ्योरम वाला लिख लीजिएगा कि जैसे tan इनवर्स a अपान x या y इक्वल टू tan इनवर्स x अपान a। तो इसको पहले एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे, एक बार तो डिफ्रेंशिएट बड़ी आसानी से हो जाएगा, फिर उसके बाद ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का। ठीक है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा और मतलब इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके आगे आपको डिमावर थ्योरम का यूज़ करना है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और है, जैसे ये कहा गया है कि इफ़ y इक्वल टू, आपके पास दिया है मान लीजिए साइन 2x इंटू कास 3x, इसका nth डेरिवेटिव ज्ञात करना है। और एक और लिख लेते हैं कि y इक्वल टू साइन x साइन 2x और इंटू साइन 3x। तो प्यारे बच्चों, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उस प्रॉब्लम को हमसे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं और इनको सीखिए तब तक। और जो बची हुई प्रॉब्लम्स हैं, बचे हुए टाइप हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। तो इतना तब तक तैयार कीजिएगा।